उठो उठो कवि जी, सुबह हो गई है। मैंने भोजन बना दिया है, जल्दी से खा लो, फिर हम चलते हैं। अभी तो बहुत सुबह है। आज इतनी जल्दी? कहीं पर जाना है क्या तुम्हें? भूल गए हो क्या? जंगल में भोजन का काल पड़ा है। पूरा पूरा दिन तलाशने पर कोई दाना मिलता है। इसलिए मैंने सोचा है कि हम सभी पक्षियों से पहले भोजन तलाशने जाएंगे। ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा है। चलो चलो, अब हम चलते हैं। कालू और कव्वी भोजन की तलाश में चले जाते हैं। जैसा कि कव्वी ने सोचा था वैसा ही होता है, उन्हें भोजन जल्दी ही मिल जाता है। इधर टूनी भी भोजन की तलाश में घर से निकल जाती है। कालू और कव्वी भोजन लेकर घर लौट ही रहे थे कि तभी उन्हें रास्ते में एक घायल चील मिल जाती है और कहती है, बेटा, तुम दोनों मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो। मैं रात से ही यहाँ पर भूखी प्यासी हूँ। क्या कहा? हमें बुद्धू समझा है जो हम तुम्हें अपना भोजन दे दें? बेटा, मैं उड़ नहीं पा रही हूँ, मेरी थोड़ी तो मदद कर दो। चलो चलो कवि जी, हमें एक बार और भोजन लेने आना है, फिर मैं आराम से घर में रहूंगी। मुझे इस तेज धूप में काला नहीं पड़ना। वे दोनों बूढ़ी चील की कोई मदद नहीं करते और वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद टूनी चिड़िया वहां से भोजन लेकर गुजरती है। उसकी नजर घायल चील पर पड़ती है और वह झट से चील के पास चली जाती है। हे भगवान, आपके पंखों से तो खून निकल रहा है, आपकी ये हालत कैसे हुई? बेटा, मैं रात को यहाँ से गुजर रही थी कि तभी अचानक से मेरे ऊपर एक पत्थर आ गिरा। भगवान की कृपा से मेरी जान तो बच गई, पर मैं घायल हो गई और अब उड़ भी नहीं पा रही हूँ। अच्छा काकी, तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ दवाई लेकर आती हूँ। और फिर टोनी कुछ ऐसे पत्ते ले आती है जिसके रस से उसका खून बहना बंद हो जाता है। लो काकी चील, तुम्हें भूख लगी होगी, इस भोजन को खा लो। बूढ़ी चील भोजन खा लेती है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तुमने मेरा दर्द और भूख दोनों को मिटा दिया। तुम बहुत दयालु हो। अरे नहीं काकी जी, घायल और भूखे लोगों की मदद करना तो इंसानियत का फर्ज है। अच्छा काकी, मैं अब चलती हूँ, मुझे भोजन लेकर घर जाना है, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बेटी, इस जंगल में भोजन का अकाल पड़ा है। जैसे तैसे किसी को एक बार मुश्किल से कोई दाना मिलता है। अब तुम क्या करोगी? थोड़ा भोजन तो मुझे काकी ढूंढना ही पड़ेगा। और टूनी वहाँ से चली जाती है। सूरज बुरी तरह से तपने लगता है। टूनी को भोजन का कोई दाना नहीं मिलता और उसे बहुत तेज प्यास भी लगने लगती है। अरे यहाँ तो कहीं पानी भी दिखाई नहीं दे रहा और मेरी प्यास भी बढ़ती जा रही है। मुझे पहले अपने लिए थोड़ा पानी खोजना पड़ेगा। और टूनी पानी तलाशने लगती है। कुछ देर बाद उसे एक झरने की आवाज सुनाई देती है। वह उसी आवाज की तरफ चली जाती है। अरे कितना सुंदर झरना है और इसके नीचे कितना प्यारा तालाब है, मैंने तो पहले कभी नहीं देखा। टूनी पेट भरकर पानी पीती है। कितना मीठा और ठंडा पानी है इस झरने का। तभी टोनी को तालाब में एक चमकती चीज दिखाई देती है और एक रंग बिरंगी मछली टोनी से कहती है, हे दयालु चिड़िया, मैं एक जादुई मछली हूँ और मैं सच्चे और ईमानदार लोगों की हमेशा मदद करती हूँ। जिस तरह से तुमने बूढ़ी चील की मदद की, ये कढ़ाई तुम्हारी मदद करेगी। तुम्हें जो भोजन चाहिए बस इस जादुई कढ़ाई से बोल देना, फिर देखना इस कढ़ाई का कमाल। लेकिन मछली रानी, तुम्हें बूढ़ी चील के बारे में कैसे पता चला? वो बूढ़ी चील मैं ही थी। मैं कुछ दिन तुम्हारी तरह खुले आसमान में उड़ना चाहती थी, इसीलिए मैं चील का रूप बदलकर उड़ने निकली थी। तेज हवा के कारण एक पत्थर मेरे पंखों पर आ गिरा और किसी ने मेरी मदद ना की। तुम ही वो दयालु चिड़िया हो जिसने मेरी भूख और चोट का इलाज किया, जिसके कारण मैं दोबारा अपने तालाब में आ पाई हूँ। अच्छा तो मछली रानी, ये कढ़ाई कैसे मेरी मदद करेगी? टूनी, तुम्हें जो भी भोजन चाहिए बस इस कढ़ाई से बोल देना, फिर देखना कढ़ाई का कमाल। टूनी कढ़ाई से कुछ चावल मांगती है और कढ़ाई चावलों से भर जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद मछली रानी, अब मैं चलती हूँ, मैं कब से भोजन की तलाश में भटक रही थी। टूनी कढ़ाई को लेकर घर आ जाती है। देखो बेवकूफ टूनी को, भोजन की जगह कढ़ाई ढूंढ कर लाई है। जब भोजन ही नहीं होगा तो इसमें क्या मिट्टी बनाकर खाएगी।
तुम्हें क्या, उसे जो ठीक लगे वो करने दो। हम तो 2 बार भोजन ले आए, अब मुझे आराम करने दो। माँ, तुम आज कितनी देर से आई हो और भोजन कहाँ है? हमें भूख लगी है। सब्र कर मेरी गुड्डू, मैं तुझे अभी भोजन देती हूँ, पर मुझे भोजन दिखाई नहीं दे रहा माँ। हे जादुई कढ़ाई, मेरे गुड्डू के लिए हलवा दो। और जादुई कढ़ाई स्वादिष्ट हलवे से भर जाती है। गुड्डू पेट भरकर हलवा खाता है और खेलने चला जाता है। अरे गुड्डू, आज क्या मिला खाने को? मैं तो 3 दिनों से खिचड़ी खा रहा हूँ, कुछ अच्छा भोजन ही नहीं मिलता माँ को। सुना था तुम्हारी माँ को आज भोजन ही नहीं मिला। अरे तुमको किसने कहा मेरी माँ को आज भोजन नहीं मिला? मेरी माँ तो आज जादुई कढ़ाई लेकर आई है और आज मैं तो बहुत स्वादिष्ट हलवा खाकर आया हूँ। यह सारी बातें बबलू अपनी माँ को बताता है और उस कढ़ाई की बात सुनकर उसकी माँ चौंक जाती है। उठो उठो कौवे जी, उठते क्यों नहीं हो? और कौवे जी, सोने क्यों नहीं दे रही हो? अब क्या हुआ? मुझे नींद आ रही है। मैं जो बताने वाली हूँ वो सुनकर तुम्हारी दिन की तो क्या, रातों की भी नींद उड़ जाएगी। जल्दी उठो, बोलो बोलो, ऐसा भी क्या हो गया? अरे, जिस टूनी को हम पागल समझ रहे थे, उसे तो जादुई कढ़ाई मिली है। जो भी भोजन उससे मांगती है उसमें झट से आ जाता है। उसके गुड्डू ने बताया मेरे बच्चे को। उसका गुड्डू कभी झूठ नहीं बोलता और हमने भी तो उसको कढ़ाई लाते हुए देखा था। तभी तो मैं कहूँ, ये आज भोजन क्यों नहीं लाई? अब हम क्या कर सकते हैं? उस टूनी की अच्छी किस्मत है जो उसे जादुई कढ़ाई मिली है। अब तुम मुझे सोने दो। ये तो 1 नंबर के बुद्धू ही रहेंगे। मैं तो सोच रही हूँ कि उस टूनी की कढ़ाई को बदल दूं। और कौवी रात होने का इंतजार करने लगती है और टूनी के घर में नजर रखती है। जैसे ही सब लोग सो जाते हैं, कौवी चुपके से जाकर उसकी कढ़ाई को बदल लाती है। अरे कढ़ाई, मेरे लिए जल्दी से स्वादिष्ट लड्डू दो। और कढ़ाई लड्डू से भर जाती है, जिसे देखकर कौवी बहुत खुश होती है। सुबह हो जाती है और टूनी का गुड्डू बेचैन होता है कुछ नया भोजन खाने को। माँ, मुझे दाल चावल खाने हैं, मुझे दाल चावल दो। सब्र करो मेरी गुड्डू, तुम्हें तुम्हारा मनपसंद भोजन जरूर मिलेगा। हे कढ़ाई, मुझे दाल चावल दो। कढ़ाई में कुछ नहीं आता। टूनी दोबारा बोलती है, फिर भी उसमें कुछ नहीं आता। टूनी बहुत उदास हो जाती है। माँ, ये कढ़ाई हमें भोजन क्यों नहीं दे रही? मुझे कुछ नहीं पता गुड्डू बेटा, तुम रात का बचा भोजन खा लो, मैं तुम्हारे लिए ताजा भोजन लेकर जल्दी ही लौटूंगी। और टूनी भोजन की तलाश में निकल जाती है और वह उसी तालाब के पास पहुंच जाती है। क्या हुआ टूनी चिड़िया, तुम बहुत उदास लग रही हो। अब क्या हुआ है तुम्हें? मछली रानी, तुमने जो कढ़ाई दी थी उसका जादू खत्म हो गया है, उसमें कोई भोजन नहीं आया। ये तुम क्या कह रही हो टूनी चिड़िया? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है मछली रानी। अरे प्यारी भोली चिड़िया, जरूर तुम्हारी कढ़ाई को किसी ने बदल दिया है। अब मैं ये कैसे पता करूंगी कि मेरी कढ़ाई को किसने चुराया है? तुम ही कोई रास्ता बताओ मछली रानी। मैं तुम्हें एक जादुई डंडा देती हूँ, जिसे लेकर तुम अपने पड़ोस में झूठी अफवाह फैला देना कि इस डंडे को जिस भी पेड़ में मारोगे उससे रुपये गिरने लगेंगे। धन्यवाद मछली रानी, अब मैं चलती हूँ। टोनी बिल्कुल वैसा ही करती है जैसा उसे मछली ने कहा था। अरे कौवे जी, सुना तुमने? अब उस टूनी को जादुई पैसे बरसाने वाला डंडा मिला है। क्या कहा तुमने? क्या यह सच है? ये बिल्कुल सच है, मैंने उसे छड़ी लाते हुए भी देखा था। चलो चलो कौवन जी, आज रात को उसके डंडे को भी बदल देते हैं। और कौवे कौवा उसके डंडे को भी बदल लाते हैं। अरे कौवे जी, चलो डंडे को इसी पेड़ में मार देते हैं। हाँ कौवी जी, बिल्कुल। ए जादुई डंडे, हमें ढेर सारे पैसे दो। और उसी समय डंडा कौवे पर धड़ाधड़ बरसने लगता है। अरे मुझे कोई बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अरे ये क्या हो रहा है? कौवे जी पर क्यों बरस रही है ये डंडा? उस पेड़ से पैसे गिराओ। अभी भी तुम्हें पैसे की पड़ी है? ये कैसे मेरा बैंड बजा रहा है? रोको इसे, बचाओ बचाओ। कौवी सोचने लगती है, अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए,
कहीं ये अगला नंबर मेरा न ले ले। जैसे ही कौवी वहाँ से जाने लगती है, डंडा उस पर भी बरसना शुरू कर देता है और कौवी तो सारे जंगल को ही जगा देती है। बचाओ बचाओ, रोको इसे, कोई तो हमें बचाओ। और वह भागती हुई टूनी के घर पहुंच जाती है और टूनी यह सब देखकर समझ जाती है कि कढ़ाई चोर कौन है। अच्छा तो कौवी कौवे जी, आपने ही चुराया था मेरी कढ़ाई को। हमें माफ कर दो टूनी चिड़िया, हम तुम्हें तुम्हारी कढ़ाई वापस कर देंगे। अब रोको अपने डंडे को। हे जादुई डंडे, अब शांत हो जाओ, इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। और डंडा रुक जाता है। जाओ टूनी की कढ़ाई को वापस ले आओ। और फिर कौवी टूनी की कढ़ाई वापस ले आती है। हमें माफ कर दो टूनी, हमने ही तुम्हारी कढ़ाई चुराई थी। तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए थी कौवी जी, मैं तो सभी पक्षियों की भोजन देकर सबकी मदद करना चाहती थी, पर तुमने उसी दिन मेरी कढ़ाई को चुरा लिया। ऐसा नहीं करती कौवी जी। हमें माफ कर दो टूनी बहन। और वह दोनों अपने घर चले जाते हैं और सुबह हो जाती है और वह सभी पक्षियों को भोजन देकर सबकी मदद करने लगती है। धन्यवाद टूनी बहन, तुम बहुत अच्छी हो। अरे गोरी बहन, जब तक भोजन का अकाल है तुम बिल्कुल चिंता मत करना, एक दूसरे की मदद करना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। और सभी पक्षी सुबह सुबह टूनी के घर भोजन लेने के लिए आने लगते हैं और इसी तरह से सभी पक्षी बड़ी खुशी से रहने लगते हैं।